जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 12 नवंबर 2025 को यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत अपर पीसीएस का जो मेंस एग्ज़ाम होना है उसका कैलेंडर अपडेट किया गया है। कौन से डेट को कौन सा पेपर होगा, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत में देखेंगे। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत में जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। 12 नवंबर 2025 को इसका ऑफिशियल प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। इससे पहले हम डिटेल देखें, मैं आपके लिए क्लियर करना चाहूँगा, इस बार 2025 के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे जितने भी स्टूडेंटों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था उसमें से 74 स्टूडेंटों ने मेंस के लिए फ़ीस पेमेंट नहीं किया। देखिए हमारे लिए कितनी दुख की बात है, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे कि और जिनका कुछ नंबरों से प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हो पाया। देखिए इन 74 स्टूडेंटों को अगर मेंस एग्ज़ाम नहीं देना था, या जो स्टूडेंट अपने एज, जिनका एज कंप्लीट हो रहा था 42 या जितना भी एज लिमिट इसके अंतर्गत पे होता है, अगर वो एज लिमिट को क्रॉस कर रहे थे या उनका लास्ट अटैम्प्ट था या कुछ नंबरों से वो रुक गए थे, देखिए तो उनके लिए कितनी बड़ी हानि है। अगर ये 74 स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, या तो इन्होंने एग्ज़ाम देना था मेंस का एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम तो नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने फीस पेमेंट के लिए जो पोर्टल आयोग के द्वारा चालू किया था, आयोग के द्वारा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया 12 नवंबर 2025 का, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख लीजिएगा। तो इन्होंने मेंस के लिए फीस पेमेंट नहीं किया तो इनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। देखिए अब आप देखिए ना, जो इतने देखिए कितनी भारी तादाद में 74 स्टूडेंटों ने, हो सकता है कि ये ऑफिशियली अन्य पोस्टों पर जॉब करते होंगे, अदर जो भी है अदर स्टेट के या उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो भी रहने वाले, अगर आपको मेंस नहीं देना था तो आपको प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए था। मैं केवल उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए या लोअर पीसीएस के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कह रहा हूँ। उत्तराखंड के अंतर्गत पे या भारत के अंतर्गत पे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ये स्थिति मैं हर जगह देखता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको जॉब करनी है तो आप दूसरे स्टूडेंट का भविष्य खराब मत कीजिए। आप अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते और तो उसके बाद में जिनका प्रीलिम से कुछ नंबरों से रुका हुआ था, जिनके आपसे कम मार्क्स थे तो कट ऑफ कम रहता तो उनका सिलेक्शन हो जाता। बहुत सारी पॉइंट है, आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको अगर दूसरे जॉब पे नहीं जाना है तो आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चे का भविष्य आप खराब न कर सके। इसके जिम्मेदार आप है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके द्वारा क्या किया गया कि उत्तराखंड के अंतर्गत में यहाँ पर अपर पीसीएस का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है तो 12 नवंबर 2025 को आयोग के द्वारा प्रेस नोट जारी कर दिया गया है कि कब कब एग्ज़ाम है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आने वाले समय में आप अगर अपर पीसीएस के लिए पेपर की तैयारी करते हैं तो देखिए मेंस में कैसे पेपर है, बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो सावधानीपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए इस बार का 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक का उत्तराखंड अपर पीसीएस का मेंस का एग्ज़ाम आयोग के द्वारा करवाया जाना है। देखिए अगर इसका एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे तो उत्तराखंड मेंस एग्ज़ाम होता है उत्तराखंड के अंतर्गत पर हरिद्वार और हल्द्वानी के अंतर्गत पे। कहाँ पर? हरिद्वार और हल्द्वानी में। अगर इसके डेट की बात करेंगे, सबसे पहले होता है जनरल हिंदी, जिसको सामान्य हिंदी कहा जाता है, और इसके सब्जेक्ट कोड की बात करेंगे तो 91 इसका सब्जेक्ट कोड है। इसका पेपर होने वाला है 6 दिसंबर 2025 को। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। प्रथम जो यहाँ पर प्रश्न पत्र जो इसके अंतर्गत पहला जो होगा, पहले फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत पे, सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत पे आपका निबंध ऐसे राइटिंग का पेपर होगा जिसका सब्जेक्ट को 92 है। ये पेपर आपका स्टार्ट होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। 3 घंटे का भी ये पेपर होगा। देखिए 6 दिसंबर 2025 को जनरल हिंदी और उसके बाद में ऐसे राइटिंग के 2 पेपर है। और उसके बाद में 7 दिसंबर 2025 को संडे के दिन आपका मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका पेपर नंबर जो 3 है, जिसके अंतर्गत आपका हो जाता है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ठीक है, जिसमें कहा जाता है जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट हो गया, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर इंक्लूड हो जाता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, समाज, सब्जेक्ट कोड है 93 इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। और उसके बाद की बात करेंगे तो सेकेंड शिफ्ट में 2 बजे से लेकर 5 बजे 3 घंटे का जो पेपर होगा, पेपर नंबर जो 4 है, इसके अंतर्गत पे सामान्य जीएस पेपर सेकंड जिसको कहा जाता है, जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जिसके अंतर्गत गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में पॉलिटी और सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो यहाँ पर जीएस पेपर है, कोड क्या है इसका 94।
फिर उसके बाद में सोमवार को मंडे के दिन को जो आपका 8 दिसंबर 2025 को पेपर होगा, मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 3 घंटे का 5 नंबर जो पेपर है जीएस पेपर थर्ड है, जिसके अंतर्गत पे प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन है, जिसको कहा जाता है टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो जाता है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी एंड अगर डिजास्टर मैनेजमेंट। सब्जेक्ट जो कोड है यहाँ पर 95 है। फिर उसमें अपराहम 2 बजे से लेकर जो 5 बजे आपका सेकंड पेपर होने वाला है, 3 घंटे का जो पेपर होगा 6 नंबर का, लेकिन जीएस पेपर 4 है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि है, जिसको कहा जाता है जनरल स्टडी 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सब्जेक्ट कोड क्या है 96 है, ठीक है। फिर उसके बाद में 9 दिसंबर 2025 को लास्ट पेपर होगा मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिसके अंतर्गत पे 3 घंटे का पेपर होगा, 7 नंबर है, जिसमें यहाँ पर होगा सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 5 है, जिसमें उत्तराखंड राज्य की जानकारी पूछा जाता है, जनरल स्टडीज हो गया, और जिसमें नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड पेपर कोड क्या है इसके अंतर्गत पे 97। फिर उसके बाद में सेकंड शिफ्ट में होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 3 घंटे का पेपर होगा, पेपर नंबर 8 है, ये है जीएस नंबर। अगर बात करेंगे तो 6 नंबर का उत्तराखंड राज्य की जानकारी इंक्लूड हो जाता है, नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड 98 सब्जेक्ट कोड है, ठीक। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है, कितने पेपर हैं, कितने शिफ्टों में होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इनके सिलेबस डीपली ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे, नहीं तो आप हमारे इस चैनल एक्सटीएम के अंतर्गत पर भी मैंने हर सब्जेक्ट का पेपर जो है यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड किया गया, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना, प्ले लिस्ट के अंतर्गत पे। अगर आपको जैसे कि यहाँ पर कहा भी गया है कि आयोग के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उक्त परीक्षा के लिए औबंदी रूप से अर्थ अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड दिनांक 21 नवंबर 2025 से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो मेंस एग्जाम है 6 दिसंबर 2025 से, इसका एडमिट कार्ड आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा 21 नवंबर 2025 से। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। और यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको एक बार देख लेते हैं। प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने वाले उत्तराखंड के बाहर के ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, उत्तराखंड स्टेट से अदर स्टेट के अंतर्गत में द्वारा श्रुत लेखन की सुविधा का अनुरोध करने पर उन्हें श्रुत लेखक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक योग्यता और प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी। जो भी आपका श्रुत लेखन होगा, जो भी आपका मेंस एग्जाम दे रहा है, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जो आपका श्रुति लेखन होगा उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक लेवल कम होना चाहिए। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। अगर आप मेंस लिखने वाले हैं, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो आपका श्रुति लेखक होगा उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन है तो श्रुति लेखक आपका 12th पास होना चाहिए। ये चीज़ भी अपना ध्यान रखना है। किंतु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यूनतम नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग वो हाई स्कूल भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, कैटेगरी ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय प्रश्न पत्र में एक से अधिक श्रुति लेखक अनुमन्य किया जा सकता है। इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया कि दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय के अंतर्गत अलग अलग सब्जेक्ट के अंतर्गत पे, लैंग्वेज के अंतर्गत पे, लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है, प्रश्न पत्र में एक से अधिक श्रुति लेखक अनुमन्य किया जाता है। किंतु एक विषय प्रश्न पत्र में एक से अधिक श्रुति लेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। किंतु एक विषय के अंतर्गत पे प्रश्न पत्र में एक से अधिक श्रुति लेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जा सकता, लागू नहीं होगा। श्रुति लेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। दिव्यांग स्टूडेंटों को 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम इसके अंतर्गत पे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने हेतु उक्त विज्ञापन के प्रशिष्ट के अंतर्गत पे देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शल्य चिकित्सक, चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र श्रुति लेखक से संबंधित जो प्रशिष्ट है में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र तथा श्रुति लेखक की 2 आवश्यक पासपोर्ट साइज फोटो, श्रुति लेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, श्रुति लेखक के आधार कार्ड की छाया प्रति तथा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति दिनांक 25 नवंबर 2025 मंगलवार तक डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 249404। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी कमीशन है तो उसका एड्रेस अपने को मालूम होना चाहिए कि कार्यालय में उपलब्ध करा
कराना आवश्यक है। 25 नवंबर 2025 तक आपके डॉक्यूमेंट आयोग कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। ईमेल के माध्यम से उक्त अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा श्रुति लेखक अन्योन्य नहीं किया जाएगा। मेल से आप ये प्रोवाइड नहीं करना है, आपको ऑफलाइन यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कुरियर के थ्रू आप कर सकते हैं। आयोग द्वारा कब तक? 25 नवंबर तक। आयोग द्वारा निर्धारित उक्त तिथि तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही श्रुति लेखक अन्योन्य किया जाएगा। आपको क्या करना है, psc.uk.gov.in से ये चीज़ अपने को डाउनलोड करनी है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आने वाले समय में यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इस बार मेन से लिख रहा है तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। देखिए 6 दिसंबर 2025 को आपका जनरल हिंदी और ऐसे राइटिंग है। उसके बाद में 7 दिसंबर को आपका इसके अंतर्गत पे GS पेपर फर्स्ट और सेकेंड है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका इंडियन हेरिटेज और कल्चर, और उसके बाद में हिस्ट्री एंड जोग्राफी और ऑफ द वर्ल्ड के अंतर्गत पे एंड सोसाइटी समाज का। और सेकंड होता है इसके अंतर्गत पे यहाँ पर गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। फिर उसके बाद में यहाँ पर 8 दिसंबर 2025 को आपका टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी एंड अगर बात करेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट में है। सेकेंड है यहाँ पर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से। फिर उसके बाद में 9 दिसंबर 2025 को देखिए उत्तराखंड के जो पेपर है नॉलेज ऑफ स्टडी ऑफ उत्तराखंड, सेकेंड भी होता है नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसके अंतर्गत पर थोड़ा सा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी अलग अलग बताया। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हैं, इसका सिलेबस देख सकते हैं यदि आने वाले समय के लिए आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का जो ये वीडियो था इसके अंतर्गत तो उत्तराखंड अपर PCS का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है तो उसका कौन से डेट को कौन सा पेपर होगा और कौन कौन से पेपर होते हैं, बहुत सारे पॉइंट हमने यहाँ पर सीखा और समझ में भी आया होगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।